First of all, thank you very much for your valuable time and being a part of this press conference. मैं आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो आप सभी ने हमारे छोटे से निमंत्रण को कबूलते हुए आज इतनी बड़ी संख्या में जहां उपस्थिति दी है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पंजाब में स्थित देशभक्त यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में स्थित है, बड़े लंबे समय से लगातार एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में भी अपनी सेवाएं निभाती आ रही है। आज आपके समक्ष जहां सिरसा में हमारा जो आज सभी के साथ प्रेस वार्ता का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य मकसद है, वो आप सभी के जरिए, आप सभी की कलम के जरिए उन विद्यार्थियों तक इस संदेश को पहुंचाना जो विद्यार्थी पढ़ने में तो मेरिटोरियस है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो या तो अपनी पढ़ाई स्टडी बीच में ही छोड़ जाते हैं या किसी ना किसी और कारणवश उनको अपनी स्टडी से वंचित रहना पड़ता है। हमारे महानयोग चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह की जोग अगुवाई में देशभक्त यूनिवर्सिटी ने विश्व स्तरीय तक अपना विस्तार किया है। यूनिवर्सिटी की ओर से अपना विश्ववीय स्तर विस्तार करते हुए नॉर्थ अमेरिका के सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस में अपना एक अति आधुनिक कैंपस स्थापित किया है, जो कि लगातार कार्यरत है, जिसमें एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन से रिलेटेड विद्यार्थियों को जो स्टडी है मुहैया करवाई जा रही है। आज आपके साथ आपके सहयोग से उन विद्यार्थियों को यह संदेश पहुंचाना है, खासकर लड़कियों को, यूनिवर्सिटी की ओर से विभिन्न तरह की जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जा रही है विद्यार्थियों को, उन सभी के बारे में आप सभी के जरिए अवगत करवाना, ताकि वो विद्यार्थी, वो मेरिटोरियस विद्यार्थी अपने उस गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिसका सपना कभी उन्होंने देखा है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आज आपके समक्ष विशेष रूप से जहां पहुंचे हैं देशभक्त यूनिवर्सिटी के माननीय डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभजोत सिंह जी। सिरसा शहर के समूह मीडिया साथियों का, जो डिफरेंट मीडियम के मीडिया साथी हैं, उनका यहाँ पहुँचने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देश भगत यूनिवर्सिटी की तरफ से आज हम आपके शहर सिरसा में पहुँचे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको देश भगत यूनिवर्सिटी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दूं कि देश भगत यूनिवर्सिटी जो ग्रुप है वो 1972 से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर काम कर रहा है। 1972 में जो हमारे देश भगत यूनिवर्सिटी का नाम हमारे चांसलर साहब के फादर साहब थे, उनके नाम से हमने यूनिवर्सिटी का नाम देश भगत रखा था, क्योंकि उन्होंने सरदार लाल सिंह जो थे वो आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ एसोसिएटेड थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने को ताम्रपत्र से सम्मानित किया था। तो 1972 से देश भगत यूनिवर्सिटी का नाम देश भगत एग्जिस्टेंस में आया था। उसके बाद देश भगत यूनिवर्सिटी ने हेल्थ सेक्टर में काम करते करते 1996 में जो आयुर्वेदा कैंपस स्टार्ट किया था, जिसके अंदर उन्होंने लोगों की सेवा करना स्टार्ट किया। और उसके बाद 2012 के अंदर देश भगत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को देश भगत यूनिवर्सिटी का दर्जा यूजीसी और पंजाब गवर्नमेंट ने दिया, जिससे देश भगत यूनिवर्सिटी डिफरेंट कोर्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करने लगे। और अगर मैं बात करूं कि देश भगत यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास आयुर्वेदा, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, उसके साथ लाइब्रेरी साइंस, लॉ, लिबरल आर्ट और एजुकेशन, ये डिफरेंट जितने भी सेगमेंट्स हैं, इन सभी के अंदर स्टूडेंट को
डिफरेंट प्रोग्राम स्टडी के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपको परमवीर जी ने बताया कि देश भगत यूनिवर्सिटी ने अपना एक कैंपस सेंट विंसेंट में स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमारे पास एमडी मेडिसिन प्रोग्राम जो इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस है वो स्टार्ट किया है। उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि देश भगत यूनिवर्सिटी के अंदर हम स्टूडेंट को डिफरेंट सेक्शन के अंदर जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। आज जो हमारा आपके पास यहाँ आने का मेन मोटिव है कि देश भगत यूनिवर्सिटी जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करती है। वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे एक तो जितनी भी गवर्नमेंट्स की स्कीम है, गवर्नमेंट्स की स्कीम में स्टूडेंट जितनी भी स्कॉलरशिप है वो सभी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सिटी के थ्रू वो स्कॉलरशिप ले सकता है। उसके साथ साथ हमारे कुछ फ्रीशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर हम मेरिटोरियस स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू उनकी एलिजिबिलिटी 100% तक ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट नीडी स्टूडेंट किसी वजह से अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा तो उसको अपनी स्टडी को पूरा करने के अंदर कोई दिक्कत ना आए। जैसे मैंने आपको बताया कि देश भगत यूनिवर्सिटी जो है उसकी हमारी एक टैगलाइन है रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो 3 हमारे मेन टारगेट हैं जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी काम करती है। सबसे पहला जो टारगेट है रिसर्च, फिर इनोवेशन और इसके साथ साथ है एंटरप्रेन्योरशिप। रिसर्च के अंदर यूनिवर्सिटी पेटेंट के ऊपर, रिसर्च ग्रांट के ऊपर एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है ताकि स्टूडेंट्स को न्यू इनोवेशन करने में हेल्प मिल सके। उसके साथ साथ आप सभी ने सुना होगा कि आज के टाइम में हम प्लेसमेंट के ऊपर काम तो करते ही करते हैं। प्लेसमेंट तो आज के टाइम में मैंडेटरी है, बट बच्चों का आज के टाइम में कुछ का मोटिव होता है कि वो खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारा एक IEDC कैंपस है जिसमें हम इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैंपस, जिस कैंपस के थ्रू हम बच्चों को TBI उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और उनको जितनी भी अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को करना चाहते हैं उनके आइडिया को मैच्योर करने के लिए हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, ताकि स्टूडेंट अपना खुद का सेटअप तैयार कर सके और आने वाले टाइम में वो खुद जॉब सीकर ना हो बल्कि वो जॉब प्रोवाइडर बन सके। उसके साथ साथ देश भगत यूनिवर्सिटी जो है आज के टाइम में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके साथ इक्विप्ड होके चलती है। जैसे आपने सभी ने सुना होगा AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यूनिवर्सिटी बहुत काम कर रही है और जो टाइम की नीड है उसको देखते हुए देश भगत यूनिवर्सिटी ने एक माइनर डिग्री प्रोग्राम जो आर्टिफिशियल माइनर डिग्री इन AI वो स्टार्ट किया, जिसके अंदर डिफरेंट जितने भी मैंने आपको जो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम बताए थे उन प्रोग्राम के साथ साथ स्टूडेंट को माइनर डिग्री विद AI करवाई जाती है, ताकि आने वाले टाइम में अगर वो किसी भी सेक्शन का स्टूडेंट है वो मार्केट में अपने आप को सबसे आगे खड़ा पाए कि AI के अकॉर्डिंग अपनी नीड को फुलफिल कर सके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको देश भगत यूनिवर्सिटी के बारे में बताई। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि देश भगत यूनिवर्सिटी के अंदर हम स्टूडेंट के लिए डिफरेंट फैसिलिटी, स्टूडेंट के लिए हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, वो सारी चीज़ें आपको डॉक्टर प्रभजोत जी ब्रीफ में बताएंगे। तो आगे के लिए मैं डॉक्टर प्रभजोत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे। थैंक यू डॉक्टर अर्शदीप जी। नमस्कार मीडिया के जितने भी हमारे भाई बंधु आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज देशभक्त यूनिवर्सिटी से हम लोग आपके ज़रिए सिरसा एरिया हरियाणा के स्टूडेंट से कांटेक्ट करने के लिए, आपकी कलम के ज़रिए उन तक पहुंचने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए और एज़ पर द रिक्वायरमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एजुकेशन मिल पाए। करियर काउंसलिंग, करियर चॉइस आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे बच्चे पहले BBA, BCA, BA जो नॉर्मल कर रहे थे, आज की डेट में AI का ट्रेंड आ गया है, हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस में चला गया है और ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का ज़माना है। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जिसमें स्टूडेंट को ऑप्ट करने में सबसे पहले एक चैलेंज आएगा आफ्टर 10th क्लास एंड आफ्टर 12th क्लास। तो उस चैलेंज को हम बच्चे की हेल्प करके बच्चे के लिए इजी कर देंगे कि वो अपने इंटरेस्ट के बेस पे, अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे
वो अपना एप्रोप्रिएट स्ट्रीम, एप्रोप्रिएट कोर्स चूज करे, सो दैट कि वो एक प्रोडक्टिव एसेट ऑफ सोसाइटी बन सके। अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बच्चा स्टडी करेगा तो उसकी आउटपुट बेटर रहेगी एज कंपेयर टू कि अगर हम उसे फोर्सफुली किसी कोर्स में पुश कर रहे हैं। समटाइम्स पेरेंट्स की जो चॉइस है, उनके इंटरेस्ट हैं, वो डिफ़र करेंगे स्टूडेंट के इंटरेस्ट से। सो हमारी यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को करियर चॉइस में हेल्प करेगी। सेकेंडली, अगर उस करियर चॉइस में, उस करियर अपॉर्चुनिटीज़ में अगर स्टूडेंट कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली, तो हम उसे एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। दैट इज़ द मोटिव ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अगर कोई भी स्टूडेंट, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि पेरेंट्स के लिए समटाइम्स एक माइंडसेट रहेगा, आज भी समाज का एक बड़ा सेक्शन है जो गर्ल्स को एक बर्डन समझ के कि इसकी मैरिज कर दें, एजुकेशन पे क्यों इन्वेस्ट करना है, जो मनी है वो इसकी मैरिज के लिए हमने रखा हुआ है। सो बहुत बड़ा सेक्शन आज भी ये चीज़ सोच के चल रहा है। तो हम उस बर्डन को खुद बियर करने के लिए तैयार हैं। एज ए देशभक्त यूनिवर्सिटी, एज ए देशभक्त ग्रुप, हम समाज सेवा के लिए, एक अच्छे समाज की सृजना के लिए हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं। और आपके ज़रिए हम उन स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट मेरिटोरियस हो, पढ़ना चाह रहा हो, नीडी हो, वी आर रेडी टू हेल्प। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये एजेंडा है। सेकंड, अगर क्योंकि स्टडी के बाद बच्चे का दो ही मोटिव है कि अच्छी मेरी सेटलमेंट हो जाए करियर में। सो उसके लिए प्लेसमेंट्स की यूनिवर्सिटी 100% प्लेसमेंट इंश्योरेंस दे रही है। और अगर कोई स्टूडेंट, बिकॉज देयर आर सो मैनी कोर्सेज जिसमें जॉब के साथ साथ बच्चा अपना भी एक एंटरप्रेन्योरशिप में जाके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और उस बिजनेस के जरिए बहुत सारे आगे लोगों को रोजगार दे सकता है। तो उस चीज़ को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। मींस के एडमिशन के लिए करियर चॉइस से लेके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज और हर डिग्री, उसकी प्लेसमेंट और बिजनेस जो सेटअप है, उसमें देशभक्त यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा रोल अदा करने के लिए तैयार है। सो हमें उन स्टूडेंट्स की सर्च करनी है जो बच्चे इस चीज़ के लिए नीडी हैं। तो आपके ज़रिए हमारी यही मेन रिक्वेस्ट है कि आपके ज़रिए हम उन तक पहुंच सकें। और अगर एक भी स्टूडेंट, एक भी बच्चा इस एरिया से, हमारे इस प्रयास से कोई अच्छी एजुकेशन एक्वायर करके एक अच्छा सोसाइटी का मेंबर बनके, एक एसेट बनके, कल को वही बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई और हेल्थ केयर प्रोफेशनल बने, या कोई लॉयर बने, तो दैट विल बी द एसेट फॉर द सोसाइटी। तो अगर एक भी स्टूडेंट इस तरह से नेक्स्ट 10 ईयर में, नेक्स्ट 5 ईयर में रेडी होके एक एसेट बनेगा सोसाइटी का, तो ये हमारी एक बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। एंड वी वांट के ये नंबर एक ना हो, 100 हो, 1000 हो, जितना भी हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं। नाउ डेज एजुकेशन बिकॉज ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड में आ गई है। बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट या हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्पेशली जो हमारे जर्नलिज्म, जैसे आप लोगों मीडिया से हो, बिकॉज यू आर ऑक्यूपाइड, आप हर रोज़ 24 घंटे आपका काम है, आप लोग अप टू डेट रहना चाहते हो। न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो 24 आवर्स आपको एंगेज करके रख रही है। तो आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हमारे पास ऑनलाइन मोड में और डिस्टेंस मोड में कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में किसी भी प्रोग्राम में आप एनरोल होना चाहें, आपकी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करना चाहें, तो देशभक्त यूनिवर्सिटी उसके लिए भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। आपके स्पेशली जो मीडिया पर्सोनल हैं, हम उन्हें फीस में 50% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोई भी आपके मीडिया जो आपकी स्ट्रीम है, आपका जो प्रोफेशन है, इसमें अगर कोई भी पर्सन ऑलरेडी एंगेज्ड है, ऑक्यूपाइड है, और वो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं या ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो भी इस चीज़ में एनरोल होके एक रीज़नेबल, एक बिल्कुल ना के बराबर फीस में आप अपना
क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत सारी जगह पे मीडिया हाउसेज में ये रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि हमें मास्टर लेवल के जो पर्सन चाहिए, या आप खुद की एक, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जो आपको स्ट्रेंथन करता है इनर साइड से भी और आउटर साइड से भी, वो आपके बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू इम्प्रूव योर सेल्फ। So we are ready to help, we are ready to serve the communities, we are ready to serve the people who are in the need। तो आपके जरिए आज की हमारी कोशिश यही है कि कोई भी पर्सन इस चीज़ से, कोई भी बच्चा इस चीज़ से रह ना जाए कि मेरे पास, मेरे पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी और मैं आगे स्टडी नहीं कर पाया। बिकॉज हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जिन फैमिलीज़ के बच्चे किसी ना किसी छोटे शॉर्ट टर्म गेम के चक्कर में, छोटे कारोबार में, या किसी चाय की दुकान पे लगे, कोई अखबार बांटने लग गया। बहुत सारी ऐसी एक लेयर है सोसाइटी की जो अंडर सर्व्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, पर बच्चे उनमें बहुत सारे ऐसे हमें मिल रहे हैं, ऑलरेडी मिल रहे हैं। वी आर विजिटिंग डिफरेंट सिटीज़ अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया। हमें ऐसे बच्चे मिल रहे हैं हु आर मेरिटोरियस एंड दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, बट एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था उनके लिए, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप्स थे। तो वी आर ट्राइंग टू फिल दैट गैप। और आप एज ए मीडिया पर्सोनल, यू आर द बेस्ट पर्सन कि आप उस कम्युनिकेशन गैप को फिल कर सकते हो। आप एक आवाज़ बन सकते हो, उन बच्चों तक पहुंच सकते हैं जो एक ऐसे सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं सोसाइटी के, जिनके पास शायद एक 3 टाइम मील के भी पैसे नहीं है, या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक अपना करियर जो चूज़ कर सकें, उसमें कंटिन्यू एजुकेशन को कर सकें, और अल्टीमेटली एक बेटर पर्सोनल, एक बेटर एसेट ऑफ द सोसाइटी बन सकें। सो इसी चीज़ को लेके आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और अगर आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वी आर रेडी। सर आपने बताया जी, माइनर डिग्री कोर्स एआई में, जी, यस इसको माइनर डिग्री का नाम कर दिया गया सर, बिकॉज इट इज़ इंटीग्रेटेड विद द जो मेजर स्ट्रीम है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर इन एआई। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि हेल्थ सेक्टर में भी एआई आ गया है। तो मेन जो मेजर स्ट्रीम है, मेजर स्ट्रीम विल बी द हेल्थ सेक्टर। वो आयुर्वेदा की डिग्री हो सकती है, वो डेंटल की डिग्री हो सकती है, वो नर्सिंग की डिग्री हो सकती है, वो फार्मेसी की हो सकती है, एनी स्ट्रीम, फिजियोथेरेपी है। बट वी आर इंटीग्रेटिंग एआई एज ए माइनर डिग्री, एज ए माइनर सब्जेक्ट additional to the major program. So that's why we are saying it as a minor subject. फीस स्ट्रक्चर कैसा है? सर फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल जो कोर्सेज का है that will be same, but it is an addition to that course, free of cost. There is no extra charges for AI, but because it's the need of the hour, we are integrating. कैंपस होस्ट हो गया Sir, campus we have main campus in Mandi Govindgarh. It's a famous city of Punjab, district Fatehgarh Sahab, and we have off campus in Shri Muktsar Sahab, that is the border area of Punjab, and additionally we have campus in Landra and head office in Chandigarh. तो स्टूडेंट कहीं से भी बिलोंग कर रहा हो, जिस जगह पे भी उसके लिए अप्रोप्रिएट हो, वो विजिट करे। इन पर्सन मीटिंग करना चाह रहा है, इन पर्सन हम उसे डिस्कशन करेंगे। अगर उसके कोई डाउट्स हैं, ऑनलाइन मोड में वीडियो कॉल के थ्रू, वॉइस कॉल के थ्रू, कोई कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू, अगर कोई बच्चा अपने डाउट्स, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्लैरिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड है, वी आर हैविंग द नेटवर्क फॉर दैट। एंड वी हैव एडिशनली वी हैव ए कैंपस इन नॉर्थ अमेरिका, सेंट विंसेंट में हमारा कैंपस है। वहाँ पे हम MD प्रोग्राम जो कि इक्वलेंट टू MBBS है, वहाँ पे वो रन कर रहे हैं। और इन इंडिया वी हैव BMS एंड BDS बेस्ड ऑन द नीट, जो नीट का एग्ज़ाम है उसके बेस पे BMS आयुर्वेदा की डिग्री है, और BDS डेंटल जो सर्जन है उनकी डिग्री है। तो हम नीट बेस पे वो प्रोग्राम रन कर रहे हैं। विदाउट नीट मेडिकल स्ट्रीम में हमारे पास नर्सिंग है, फार्मेसी है, अलाइड हेल्थ के, फिजियोथेरेपी, OT टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैन सेलेक्ट। आयुर्वेदा डेंटल का एडमिशन का क्या सिस्टम रहता है? सर इसका सिस्टम बेसिकली ऑनलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नीट के एग्जाम के बेस पे सेंट्रलाइज काउंसलिंग कंडक्ट होगी, और उस काउंसलिंग की मेरिट के बेस पे ही एडमिशन। यही एक स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस, बेस नीट ही रहेगा। बेस नीट ही रहेगा सर, नीट ही रहेगा। हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे और कोई
अंडर सर्व्ड एरियाज़ के बच्चों के लिए फाइनेंशियल हेल्प के लिए रेडी हैं। बाकी जो गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की हैं स्पेशली इन द काउंसिल कोर्सेज तो वो सेम रहेंगी, और नॉन काउंसिल कोर्सेज में गाइडलाइंस यूजीसी के अकॉर्डिंगली हैं। और एडिशनली वी आर रेडी टू हेल्प द स्टूडेंट्स के उनकी फाइनेंशियल बर्डन उन पे ना जाए। कोर्सेज तो बड़ी यूनिवर्सिटियां और भी बड़े बच्चों को करवा रही है, जी। जैसे आप बता रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी ऐसा क्या खास बच्चों के लिए लेकर आती है? दूसरा सामने बच्चों को जैसे आपने बताया कि कोर्सेज ये हैं, तो इसके लिए बता दीजिए। हाँ जी, कोर्सेज हर यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ है दैट स्टार्ट फ्रॉम द करियर काउंसलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रोवाइडिंग करियर काउंसलिंग सर्विसेज के स्टूडेंट एक सिलेक्ट वो कोर्स वो करेगा जो उसकी चॉइस का है। इट्स नॉट बाय चांस, ट्रायल और एरर वाला सिस्टम नहीं है। वी आर सिटिंग विद द स्टूडेंट इन पर्सन, जो काउंसलिंग होगी अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस स्टूडेंट को हेल्प की जाएगी कोर्स सेलेक्ट करने में। सेकेंडली, एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचिंग फैकल्टी के साथ उसका थ्रू आउट जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट होगी, अलॉन्ग विद द इंटीग्रेशन ऑफ एआई, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर। हर सेक्टर में एआई इज इम्पॉर्टेंट। इवन इन योर प्रोफेशन, जो मीडिया जर्नलिज्म में एआई ने बहुत ईजी कर दिया है। पहले ट्रांसलेशन करना बहुत डिफिकल्ट था, ड्राफ्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट था। नाउ डेज इट्स वेरी ईजी। तो सेम पैटर्न पे हेल्थ केयर में जो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, आज पहले आपने थर्मोमीटर देखे होंगे, वो मरकरी वाले आ रहे थे, आज की डेट में डिजिटल आ रहे हैं। ब्लड प्रेशर जो मॉनिटरिंग मशीन्स हैं, पहले वो मरकरी वाले आ रहे थे, मैनुअल में थे। नाउ डेज दीज आर डिजिटल, आप ऑलमोस्ट हर फैमिली के पास है। इवन बिकॉज फॉर एग्जांपल डायबिटीज आप पेशेंट देखोगे शुगर के, हर घर में आपको एक जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस है ऑलमोस्ट मिल जाएगा, जिसमें भी। सो दिस इज अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो रिक्वायर्ड है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए रिक्वायर्ड है। अगर एक लेमैन, एक पेशेंट भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहा है, तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, ही और शी मस्ट बी मच equipped with the technology, much advanced. They have good knowledge of technology, because for example dental nursing के students हैं जो after doing their graduation और post graduation they are going to abroad. पंजाब हरियाणा का जो ट्रेंड रहा है, तो वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का रहा है। तो वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है वो इंडिया से और भी एडवांस्ड है, वहाँ की टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड है। सो वी आर प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स, सो दे कैन बी इक्विप्ड, उनके पास उतनी नॉलेज हो कि वो कहीं पे भी जाके थ्रू आउट द वर्ल्ड दे कैन सेटल। फिर हेल्थ केयर में या किसी भी सेक्टर में लैंग्वेज इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, जी सर। आपने बताया कि आप यूनिवर्सिटी है, जी जी महिला सशक्तिकरण खास, जी जी उसमें उद्यमिता का कोई साक्षात कोई प्रमाण है क्या? सर, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स है, वी विल शेयर विद यू। जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास से बिकॉज ऑफ देशभक्त यूनिवर्सिटी दे आर सेटल्ड इन इंडिया, इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एज वेल एज इन अब्रॉड। वो ऑनलाइन हमारे मीडिया पे है, परमवीर जी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स, स्पेशली नर्सिंग की अगर मैं बात करूं, फीमेल्स आर मेनली इन दिस प्रोफेशन, एंड डेंटल में बहुत सारे आपको फीमेल्स मिल जाएंगे। दीज प्रोफेशंस आर मेनली फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशंस, एंड हमारे जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं दे आर वेल सेटल्ड। बहुत गरीब, बहुत मीन्स के अंडर सर्व्ड एरियाज की गर्ल्स यहाँ से आफ्टर देयर ग्रेजुएशन ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, थ्रू आउट द वर्ल्ड दे आर सेटल्ड सर, एंड दे आर थैंकफुल कि उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन मिली जिसके बिहाफ पे वो सेटल हो पाए अदर कंट्री में जाके। अदरवाइज to build the confidence in the student, it is very important sir. Degree is just a piece of paper. Education का meaning है to change the behavior, to upskill the student, ताकि वो एक ऐसा प्रोफेशनल बन सके जिसके पास नॉलेज हो, स्किल हो, इंफॉर्मेशन हो, और एक चैलेंज को कबूल कर सके। जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है हमारे पास सर, अगर हेल्थ केयर की बात करें, पहले थ्योरी क्लासेज हैं, उसके बाद हमारे पास लैब्स हैं डेमोस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद सिमुलेशन लैब्स हैं। सिमुलेशन इज द ब्रिज बिटवीन द थ्योरी एंड रियल टाइम, जो हमारे रियल वर्ल्ड सिचुएशन है। अगर कोई स्टूडेंट ने हॉस्पिटल में किसी ह्यूमन बीइंग पे पहले
पहले जाने से पहले हम उसे लैब में एंड फिर सिमुलेशन लैब में, सिमुलेशन इज जस्ट लाइक रियल वर्ल्ड सिचुएशन, वहाँ पे उसे ट्रेनिंग करवाने के बाद में उसे वी आर प्रोवाइडिंग जो उसकी क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो हॉस्पिटल में होएगी। तो जी सर, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स। हमारा IEDC जो डिपार्टमेंट है सर, डॉक्टर अर्शदीप जी उससे बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सर विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। सर थोड़ा उसके बारे में इसके लिए मैं आपके बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया कि हमारा एक IEDC कैंपस है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैंपस। ये कैंपस में क्या है, हमारा पंजाब गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, स्टार्टअप पंजाब डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन में टाइम टू टाइम एक तो बच्चों को जितने भी फंडिंग प्रोग्राम है, डिफरेंट जितने भी सिस्टम गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, एक तो उसके अंदर हेल्प करता है। फिर उसके अंदर हम हर सेमेस्टर में बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाते हैं। सपोज कर लो मेरा इंटरेस्ट एरिया ऑटोमोबाइल है, किसी का इंटरेस्ट एरिया कोई अलग है, तो हर इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग बच्चा अपना प्रोजेक्ट चूज करता है। उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसको एक मेंटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो मेंटर उसको टेक्निकली गाइड करता है और उसके लिए जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प है वो सारी प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। उस फाइनेंशियल हेल्प के बाद फिर उसको जब हम TBI के अंदर लेके जाते हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में आपने सभी ने सुना ही होगा। तो उसके अंदर क्या है, हम बच्चे को स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं, सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और उसको गाइड भी करते हैं। जिस डिपार्टमेंट से उसको हेल्प चाहिए होती है वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और टिल उसके इनिशियल स्टेप से लेके जब तक उसका फाइनल स्टार्टअप खड़ा नहीं हो जाता तब तक यूनिवर्सिटी उसकी हेल्प करती है और टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करती रहती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस टाइम पे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और वो मार्केट के अंदर सर्व कर रहे हैं। और जैसे हम आपसे आगे ही बात कर रहे थे कि वो जॉब सीकर ना होके जॉब प्रोवाइडर हैं। मैं खुद अपने डिपार्टमेंट से अगर बात करूं कि जैसे मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से भी डील करता हूं, तो उस डिपार्टमेंट के जो पुराने एलुमनाई हैं जो आज बहुत अच्छे अपने एंटरप्रेन्योर सेट कर चुके हैं, वो आज की डेट में हमारे जो प्रेजेंट के स्टूडेंट हैं उनको जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको इंटर्नशिप के अंदर भी हेल्प कर रहे हैं। जैसे हमने सभी ने आपने भी सुना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जैसे इंटर्नशिप कंपलसरी है, तो हमारे बहुत सारे एलुमनाई ऐसे हैं जो हमें इस चीज के अंदर हेल्प प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सेटअप पहले कर लिया और वो अब स्टूडेंट की हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ एक छोटी सी चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कोई स्टूडेंट अगर किसी वजह से अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाया था, उसने अपनी स्टडी बीच में लेफ्ट कर दी थी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर यूनिवर्सिटी हेल्प प्रोवाइड करती है कि वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके। क्रेडिट ट्रांसफर का सिस्टम यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेबल है, और कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी स्टडी डिसकंटिन्यू कर चुका था वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके, तो इसके अंदर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की हेल्प प्रोवाइड करती है। सर एक आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो हमारा एक इसके अंदर स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, शक्ति स्कॉलरशिप, जो सिर्फ जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो गर्ल्स कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू मेरिटोरियस स्टूडेंट उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और 100% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो जिसके अंदर सिंगल गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट है, सिंगल गर्ल चाइल्ड को 100% स्कॉलरशिप है इसके अंदर हमारी शक्ति स्कॉलरशिप के अंदर, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर हम बच्चों की हेल्प करते हैं। सर विदाउट एनईटी एग्जाम पास की कोई कोर्सेज है? सर अलग अलग, जैसे आपने NET एग्जाम तो हो गया जो मेडिकल साइड के, उसके बाद जितने भी हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, मैनेजमेंट के प्रोग्राम है, या उसके बाद लॉ का प्रोग्राम है, लिबरल आर्ट के प्रोग्राम है, एजुकेशन के प्रोग्राम है, लाइब्रेरी साइंस के प्रोग्राम है इसमें हमारे, या मीडिया के प्रोग्राम है, इनके अंदर नीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो उसके थ्रू उनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। आखिरी सवाल है सर, बता दीजिए कि कोर्सेज तो बहुत यूनिवर्सिटियां करवा रही हैं, हाँ बच्चे कर भी रहे हैं, बिल्कुल जी। दिक्कत आती है प्लेसमेंट में। हाँ। प्लेसमेंट के लिए आपके पास क्या रिकॉर्ड है, क्या कितने बच्चे प्लेसमेंट? जैसे डॉक्टर प्रभजोत ने वैसे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया। यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट के अंदर 100% स्टूडेंट की हेल्प करती है, और मैं ये भी कह सकता हूँ, एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% प्लेसमेंट हम करवाते भी हैं। जितने भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो वो सेक्शन होता है जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, क्योंकि प्रोग्रेशन जो बैचलर वाला है वो मास्टर्स करना चाहता है, जो मास्टर्स वाला है वो PhD प्रोग्राम करना चाहता है, तो उसके अंदर यूनिवर्सिटी हेल्प प्रोवाइड करती है। उसके बाद सेकंड सेक्शन आ जाता है, जैसे आपने क्वेश्चन किया प्लेसमेंट का, तो
तो प्लेसमेंट वाले सेक्शन में यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम जॉब फेयर्स लगाती है, यूनिवर्सिटी डिफरेंट एरियाज में भी जॉब फेयर लगाती है, तो उसके थ्रू भी स्टूडेंट को प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव होती है हमारी, उसके थ्रू भी हम बच्चे को, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आज की डेट में ये कहता है कि मैंने जॉब करनी है और वो पढ़ा लिखा है, जॉब करने के लिए कोई कमी नहीं है। 100% प्लेसमेंट हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। हम बल्कि यूनिवर्सिटी में नहीं, हम यूनिवर्सिटी से आउटर एरिया में, आप हमारे यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी डिफरेंट एरिया में जॉब फेयर प्रोवाइड करती है। अभी प्रीवियस वीक में हमारा जॉब फेयर हुआ मलेरकोटला में, तो मलेरकोटला में यूनिवर्सिटी का जॉब फेयर हुआ है, तो वहां पे काफी बड़े नंबर को जॉब प्रोवाइड की गई है। तो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट में 100% स्टूडेंट की हेल्प करती है। अच्छे लक्ष्य के लिए, अच्छे दृष्टिकोण के लिए समूचे विश्वविद्यालय परिवार को थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।